इंसान कुछ भी कर गुजरता है, लेकिन उसके साथ कुछ अनहोनी हो तो शायद बहुत ज़्यादा दिल पर मातम छाता है। आज एक ऐसे परिवार से आपको मुलाकात कराएंगे जो कि महज अपनी खुशी के लिए कहीं टूर पे जाते हैं, लेकिन उनके परिवार का एक हिस्सा खो देते हैं और खोने के बाद से आज पूरा परिवार गमगीन है, मातम में है। और ये कहीं ना कहीं आपको भी एक बार के लिए सोचने पे मजबूर कर देगा कि आगे कभी आप भी कहीं का प्लान करते हैं तो अपने चहेते अब छोड़कर नहीं जाएंगे। इसमें मैं मौजूद हूँ शालीमार गाज़ियाबाद में, और यहाँ से एक घटना जो आपको पूरी तरीके से झकझोर देगी। आप अगर पेट लवर हैं या फिर पेट पालते हैं तो कहीं ना कहीं सतर्क हो जाइए। ऐसे बहुत से लुभावने लोग हैं जो आपको कम और चंद पैसों के चक्कर में उसकी जान से खेल रहे हैं और आने के बाद से कहीं ना कहीं आपको मैयत हाथ में थमा सकते हैं। ये सारी बातें करने से पहले मैं बता दूं कि आज जिसकी बात मैं करने वाला हूं वो हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल रिनॉल्ड हैं, प्रसिद्ध हैं, एक एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम है रीमा वर्मा, जो एक अच्छी खासी एस्ट्रोलॉजर, प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं। लेकिन इनके साथ जब इतनी बड़ी हादसा होता है तो वो खुद को छुपा नहीं पाती, रोक नहीं पाती, और ये चीज़ आम लोगों तक बताना चाहती हैं कि अगर आप अपने किसी भी जानवर को पालते हैं तो उसकी केयर जिस तरीके से आप करते हैं उस तरीके का केयर कोई और नहीं कर सकता, और ना उस पर आप भरोसा करें। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनके साथ क्या घटना हुआ और क्या कुछ आज मीडिया के सामने ये सारी बातें रखना चाहती हैं। मैम, दुखद घटना है, जैसे कि जानकारी मिला कि आपका पेट है और उसको आपने पाला था, लेकिन आज वो आपके बीच में नहीं है। जी, मैं जैसा कि सर ने बताया, मैं पेशे से एस्ट्रोलॉजर हूँ और सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से हमने प्लान किया जाने के लिए, वेकेशंस मनाने के लिए। हम जब वेकेशंस के लिए गए तो हम पहले विश्वास नहीं होता था कि कहाँ पर पेट को दे, क्योंकि आज तक हमने कभी पेट को कहीं दिया नहीं था। और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम दे तो ऐसे हम किसी के हाथ में दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये रहता है कि हमने ही उसको पाला है, पोसा है, तो हमारे ही छत्र छाया में रहा है। लेकिन हमने अभी विज्ञापन देखा था, नोएडा स्थित एक्सोटेल्स करके एक संस्था चला रहे हैं, इनके ऑनर मनीष करके, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हम आपको सीसीटीवी देंगे, सीसीटीवी में उसके अंडर आपका पेट रहेगा। लेकिन जब मैं वहाँ गई, मैंने दिया, पेट को हैंडओवर किया, वो बोर्डिंग में लेके चले गए पेट को। उन्होंने जितने एश्योरेंस दिए वो सारे गलत रहे, जिसकी वजह से मेरे डॉग को हैबिट थी एसी में रहने की। मैंने एसी का पेमेंट दिया, मैंने खाने का पेमेंट दिया। खाने का जब मुझे एक्सेस मिला, उस एक्सेस के अंदर मेरा डॉग 24 घंटे में से 1 घंटा दिखता था मुझे, 23 घंटे नहीं दिखता था। और खाना भी जहाँ वो खिलाते थे वो अलग एक रूम था जहाँ पर वो खाना खिलाया करते थे। जब मैं लेने गई, एक दिन पहले मुझे इंट्यूशंस ऐसे आ रहे थे कि मेरा पेट ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, वो मतलब फ्रेंडली वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा था। और ना ही वहाँ के केयर टेकर्स बात करना, जैसे हम यूजुअली पेट को प्यार करते हैं, अपने सीने से भी लगाते हैं, वहाँ ऐसा कोई माहौल ही नहीं था। तो जब मैं वहाँ गई लेने के लिए तो नाइट के 10 बज रहे थे, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी हिल स्टेशन से आते हुए। तो जैसे हमने वहाँ लिया तो उसकी पूरी बॉडी गीली थी। उसको मैंने जैसे लिया और गाड़ी में बैठे तो बहुत अनकॉन्शियस कंडीशन में था, वो हमें यूँ बस देख रहा था, और उसके 2-3 मिनट के अंदर उसने आंखें बंद कर ली। तो हम हाईवे की तरफ गए, हमने उन्हें कॉल किया, पेट ऑनर को बताया कि ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हमारी हेल्प करने के बजाय हमें बोला कि आप ही गाड़ी लेकर के वापस आ जाइए, ठीक है, और यहाँ देख लीजिए कितने डॉक्टर्स हैं कि नहीं है। रात के ऐसे 11 बज चुके थे और हमें कोई डॉक्टर मिला नहीं। और जब हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बाद में हमारे साथ बहुत मतलब गलत शब्दों का यूज़ किया और ब्लॉक कर दिया मेरे को रात को। तो यहाँ पे गाज़ियाबाद में, साहिबाबाद में जितने पेट क्लिनिक्स थे वो रात को डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से ये सारी मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, मैं ये आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने पेट को क्रैच में ना छोड़ें, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने ये सोच के वहाँ पे दिया था क्योंकि वहाँ की मुझे हाई फाई फैसिलिटीज़, सीसीटीवी कैमराज, और वहाँ पे सब लोग ऐसे इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो आई थॉट एवरीवन इज़ क्वालिफाइड, कोऑपरेटिव। जब मैंने वहाँ दिया तो उसके बाद ना मुझे एक्सेस सही से मिला, ना ही 24 घंटे की वो रिकॉर्डिंग देते हैं। ग्रुप में फूड खिलाया, नहीं खिलाया, कहाँ खिलाते हैं, किस कमरे में, कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरा अच्छा वाला डॉग, जिसको आज तक बुखार नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 2 साल का पेट था, वो डेड हो गया। आज के समय में जब आदमी के कोई हादसे हो जाते हैं तो उसका भी कोई इंसाफ पाना तो मुश्किल है, तो जानवर के लिए
इंसाफ की ये मांग कर रही हैं। क्या इनको इंसाफ शासन प्रशासन दे पाएगा? इन्होंने क्रिमिनेशन यानी कि दाह संस्कार जिस तरीके से धार्मिक रीति रिवाज से होता है किया है, लेकिन अब बात है कि इंसाफ की लड़ाई जो कि ये मांग कर रही हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि इसके लिए क्या क्या आपने अभी तक स्टेप उठाया? सर हमने उन्हें कांटेक्ट किया, जैसा कि मैंने बताया उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया था व्हाट्सएप पर और ऐसी मैसेंजर वगैरह पे मैंने कोशिश की, तो उन्होंने, मुझे नहीं लगा कि उन्होंने मेरा मैसेज देखा। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे लगा कि यहाँ से तो कुछ बात ही नहीं बन रही, क्योंकि उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैंने 112 नंबर पे पुलिस को कॉल किया। मौके पे पुलिस आई, पुलिस ने हेल्प की, पुलिस ने बहुत गेट खटखटाए, उनमें से किसी ने वहाँ पर नहीं गेट खोला। फिर बाद में जब पुलिस ने उन्हें कॉल किया तब वो लोग आए। अभी तक मैंने सिर्फ पुलिस को ही कंप्लेंट करी है। ये चीज़ उनकी जानकारी में है कि आपका जो पेट है वो मर चुका है? कल उन्होंने, पुलिस वालों ने हमें बुलाया था, हम लोग गए, मेरी पूरी फैमिली गई थी। तो उन्होंने यही बोला कि उनका खुद का पेट की तबीयत ख़राब थी तो वो वहाँ बिज़ी थे। तो अगर वो बिज़नेस चला रहे इतने बड़े लेवल पे तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी। तो मेरा पेट तो चला गया, अब वो मुझे बोल रहे थे आप सेटलमेंट कर लो। तो मुझे तो पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मैं अपने पेट को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए उनको पेमेंट दे के आ रही हूँ। तो मैं बस यही मांग कर रही थी कि अगर वो बीमार था या बुखार था तो उसको आप समय पे इलाज दे देते, वो बच जाता। तो जब वो मेरे हाथ में आया 107 108 उसको फीवर था, इतना टेम्परेचर था, जिसकी वजह से वो डेड हो गया। लेकिन ये बताइए, जिस फैसिलिटीज़ को आप अपने घर में प्रोवाइड करती हैं उसकी एक्सपेक्टेशन में अगर आप वहाँ गई तो ये बताइए, जब आपने उनसे बात किया, क्वेरीज किया, तो उन्होंने देने के लिए हामी भरा था? सर उन्होंने हमें कहा था सीसीटीवी कैमरा एक्सेस देंगे, एसी है, मैम आप बाउल मत लेके आइए डॉग का, हमारे पास सब कुछ है। तो जब मैंने देखा एक्सेस के अंदर सारे डॉग्स एक ही जगह आके पानी पी रहे हैं तो मेरा दिमाग ख़राब होने लग गया। और तब तक मैं यहाँ से कितने किलोमीटर दूर थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, जिसकी वजह से मैं वहाँ भी रातों में यही सोच रही थी एक्सेस खोलने के बाद कि ये क्या हो रहा है। और एक्सेस जब मैं देख रही थी तो उसमें एसी तो दिखता नहीं था कि उस रूम में एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा, बाकी सारी बातें झूठ साबित होती जा रही थी। और जब आपके पास ये सारी चीज़ें प्रूफ में हैं जो कि आपको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो शो करेंगे? जी सर, हमने इंस्पेक्टर को बोला है तो उन्होंने हमसे टाइम मांगा है कि हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको स्ट्रिक्टली बोला है कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, जो कि राइट भी बनता है, क्योंकि सर बेजुबान है मेरा तो बच्चा, मेरा डॉग जा चुका है, लेकिन उसकी ज़बान तो मैं ही बोलूँगी सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एकदम चला गया जो बिल्कुल सही सलामत था। आपको ऑफ़र ये कर रहे हैं कि सेटलमेंट कर लिए, तो क्या सेटलमेंट की बात क्या आ रही है, आप क्या चाहती हैं? सर ऑब्वियसली सर, हमने अगर डॉग को पाला है, आई एम अ एनिमल लवर, हमारे यहाँ गाय भी है, हम गाय की भी सेवा गौशाला जाके करते हैं। तो सर अगर उनकी ये मैं कहती हूँ ये केयरलेस बनती थी जिसकी वजह से वो चला गया, आज वो ज़िंदा होता, हमारे बीच में होता। तो मैं तो ये चाहती हूँ सर, मुझे कोई ऐसा सेटलमेंट नहीं चाहिए, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम तो बल्कि उसकी सेवा कर रहे थे डॉग की, उसको अच्छी जगह अच्छी फैसिलिटी के रहते हमने उसको वहाँ पर भेजा। उन्होंने हमसे 1050 रुपीज़ मांगे थे पर डे के, आई थिंक 4 डेज़ का कुछ था, तो मैंने 4 डेज़ का उनको पे किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं जब 3rd 4th डे आऊँगी वो मुझे डेड मिलेगा। कुछ हरकतें, कुछ एक्टिविटीज़ आपने भी नोटिस किया होगा, क्या कुछ उसका चीज़ें अच्छा लगा आपको? क्या चीज़ था उसके अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा? जैसे कि हमारी, जैसे हम कभी भी हम पहुंचते थे घर पे और वो घर पे रहता था, और गाड़ी का जैसे मान लीजिए हमारी गाड़ी में जैसे लॉक होती तो आवाज़ होती तो उसको पता चल जाता था कि हम आ गए हैं। वो अब वो जो सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों से घुस के दिखता था कि कहाँ कब आएंगे। और वो जब भी कोई भी इंसान स्ट्रेंजर आता था उसको उसके पीछे पड़ता था कि हम मालिकों को बचाने के लिए वो अपनी जान को सबसे आगे रखता था। और आज जब उसके साथ ऐसा ट्रेजेडी हुई है तो हमको बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही याद आती है उसकी। सर पूरा परिवार गमगीन है, एक अपना जिसको आप लोगों ने पिछले 2 साल से पाला और परिवार से जुदा होने के बाद से आप लोग कहीं ना कहीं एक बार मायूस हैं। अब तो मिलना मुश्किल है, लेकिन कहाँ लापरवाही मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से केयरलेसनेस हुई है, क्योंकि हमने किसी विश्वास में उनको भेजा था। हम लोगों ने काफ़ी सर्च किया था, नेट पे ढूंढा था कि कोई हमें ऐसा मिल जाए कि जो कि हमें हमारे घर जैसा ही उसको माहौल दे। तो जो उसके वहाँ एसी में रहता है या फिर जिस कमरे जैसे हम उसको रखते हैं उसी तरीके की कहीं से कोई फैसिलिटी मिल जाए और हमें फेस टू फेस दिखता रहे। तो मैं काफ़ी वहाँ पे 2-3 दिन से परेशान चला था। मैं मैडम को भी, रीमा को कह रहा था कि आप वहाँ पे कॉल करते रहिए, पता कीजिए। तो मैम बीच में वहाँ पे करती रही कॉल, लेकिन फिर भी जो है हमें वहाँ पे ठीक से रिस्पांस नहीं दे रहे थे वो लोग। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट हमें कहीं ना कहीं से ये हो रहा था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम उसको कैमरे में अगर थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा था तो वो सबसे कट रहा था।
मतलब हमने उसको जब नोटिस कर रहे थे तो कट रहा था कि मतलब किसी के डॉगी के पास भी नहीं आ रहा था, कोई उसके पास आ रहा था तो वो इधर उधर हो जा रहा था। तो हमें उसका बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, तो हमने कहा हम जल्द से जल्द घर पहुंचते हैं। तो एक दिन पहले इसने हमने ट्रिप को कंप्लीट किया और हमने कहा अब घर चल रहे हैं हम जल्दी, और घर जाके हमने रात ही में उसको इसीलिए हमने लिया। अब आगे की क्या आप लोग सोचा है, क्या कार्रवाई की सर मैं तो यही चाहता हूँ कि उनके खिलाफ FIR हो, और वो एटलीस्ट जो है एक बार जेल में उनको बंद होना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर इतना हमारे अंदर गुस्सा आ गया उनके प्रति। जो एक विश्वास था, उस विश्वास में उन्होंने बहुत बुरी तरीके से ठेस पहुंचाई है। और अभी तो हम आपको फिर भी थोड़े नॉर्मल दिख रहे हैं, हमारी रो रो के ऐसी हालत ख़राब थी कि जैसे हमारे घर का हमारा बच्चा ही हो, वो हम उसको बच्चे ही समझते थे, ट्रीट करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि मीडिया में आपके थ्रू या फिर आप जैसे ही चैनल के थ्रू उसको इतना ज़्यादा उन लोगों को नाम बता दिया जाए, फैला दिया जाए कि भाई ऐसे क्रैच के अंदर बिल्कुल भी किसी को भेजा ना जाए अपने बच्चे को। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।